हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे। तो कल आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, ज़रूर कोई कंप्यूटर का फ़ोटो निकाला होगा और लगाया होगा पिक पर, मतलब इमेज पर। इमेज बनाया लगाया होगा, ये कंप्यूटर का कोई इमेज इंसर्ट किया होगा अपने वेब पेज पर। सॉरी, बोलने में गलती हो गई। कंप्यूटर का इमेज कोई इंसर्ट किया होगा ज़रूर अपने वेब पेज पर, मुझे यकीन है, जैसा मैंने एक्सप्लोर प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। अब मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें एक वेब पेज, उस वेबसाइट में एक वेब पेज बना रहे हैं इनपुट डिवाइस का। कोई वेबसाइट बना रहे हैं लर्निंग प्रोसेस की, और उसमें एक बना रहे हैं वेब पेज इनपुट डिवाइस का। तो जाहिर सी बात है, इनपुट डिवाइस जब आप दिखाएंगे कीबोर्ड, माइक, माउस, ठीक है, स्कैनर, तो ये सब इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिससे हम कंप्यूटर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन देते हैं, मतलब उसको कोई हिंट देते हैं जिससे कि कंप्यूटर अपना काम करके आउटपुट हमें देता है, जो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, इन सब पे हमें शो होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो अब इनपुट डिवाइस आप कोई लगा रहे हैं तो उसमें कोई इनपुट डिवाइस है आपके पास, और उसका तो फोटो आपको क्लिक करना होगा। जो फोटो क्लिक करना होगा तो लगाना भी होगा। तो पहली शर्त तो आपको याद होगी, कौन सी, क्या है पहली शर्त। पहली शर्त हमारी ये है कि हमारे पास वेब एड्रेस होना चाहिए, या फिर कंडीशन ये है कि हमारे पास वहाँ का लिंक जनरेट होना चाहिए जहाँ वो इमेज है। और थर्ड ये कि अगर कुछ भी ना हो तो आपके सिस्टम में वो इमेज हो, कंप्यूटर में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसकी आपके पास लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। आप देख के रखो क्या लोकेशन है। तो ये तीन कंडीशन हमने याद होनी चाहिए। और हम इनपुट डिवाइस का, अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो यहाँ पर हम कीबोर्ड का एक पिक्चर लगाते हैं। कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, कीबोर्ड के कई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे अच्छा और बेहतरीन कीबोर्ड कौन सा माना जाता है, यूएसबी कीबोर्ड। इसमें 104 से लेके 102 तक कीज होती हैं। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है, सबसे पहले बता दे रही हूँ, एक होते हैं कौन कौन सी फंक्शन, मतलब याद रखना, एक होती हैं फंक्शन कीज, एक होती हैं टाइपराइटर कीज, और एक होती हैं इंटरमीडिएट कीज। नहीं सॉरी, टाइपराइटर कीज, इंटरमीडिएट कीज और नमपैड कीज। तीन तरह की कीज। इसमें फंक्शन और स्पेशल कीज को मैंने छोड़ दिया, वो तो होती ही, और कुछ कीज बताई है मैंने, कीबोर्ड क्लासिफिकेशन करवाया है। तो बेसिकली तीन तरह की कीज होते हैं इस यूएसबी कीबोर्ड में, टाइपराइटर कीज, फंक्शन कीज, और तीसरी कौन सी, नमपैड कीज। उसी में आपका न्यूमेरिक वगैरह आ जाता है, ठीक है। ओके। तो ये यूएसबी कीबोर्ड है, इसका कोई पिक्चर लगाते हैं। तो हमें पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, टैग नहीं बता रही हूँ आज, कल की क्लास में बताए थे और कल फिर बताऊंगी। आज आपको खुद से बनना है ये वेब पेज को, ठीक है, इमेज इंसर्ट करना है। कीबोर्ड का इमेज लो, और जहाँ लोकेशन पे जहाँ आपने सेव किया है वो याद रखो, या फिर वेब एड्रेस या लिंक में से कोई एक चीज़ रखो अपने पास। आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक। खैर, डाउनलोड कर लेते हैं एक इमेज, और हम अपने डाउनलोड में, सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेते हैं। चलिए, डाउनलोड कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यूएसबी कीबोर्ड का ये पिक्चर लगाना है हमें। हम क्या करेंगे, नोटपैड लेंगे। पहला टैग कौन सा यूज़ करेंगे हम इसके लिए, एचटीएमएल टैग। दूसरा कौन सा यूज़ करेंगे, हेड टैग। तीसरा कौन सा करेंगे, टाइटल टैग, जिसमें टाइटल टैग लगा के टाइटल लिख कर टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। चौथा बॉडी टैग, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी पुट कर सकते हैं हम। साथ ही इसमें एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स यूज़ करें, टेबल यूज़ करें, लिंक यूज़ करें, लिस्ट, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बनाएं, है ना, कुछ भी करें।
हमें लगानी है इमेज, वो आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है। बटन बनाए लगाए कुछ भी, बहरहाल हमें बनाना है यहाँ एक इमेज लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग क्या है, लेस img, ये बता देती हूँ, लेस img स्पेस कर देते हैं, अभी ग्रेटर नहीं लगा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सोर्स टैग का यूज़ कर रही हूँ। सोर्स के लिए src इज इक्वल टू कोट ओपन, और यहाँ लिखती हूँ कोट ओपन करके डाउनलोड कोलन बैकस्लैश, फिर लिख देती हूँ USB कीबोर्ड फोटो डॉट JPG। क्या लिखा है मैंने सोर्स टैग में, src इज इक्वल टू कोट ओपन किया, कोट ओपन करके यहाँ लिखा डाउनलोड कोलन बैकस्लैश डॉट, बैकस्लैश के बाद डॉट नहीं लगाना, सॉरी, डाउनलोड कोलन बैकस्लैश, यहाँ लिखेंगे अब कीबोर्ड या USB कीबोर्ड फोटो डॉट JPG, और कोड को क्लोज कर देंगे। ये 2 टैग यूज़ कर लिए। तीसरा कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए ऑल्ट, यानी अल्टरनेटिव टैग। तो ऑल्ट इज इक्वल टू कोट ओपन, और जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, दिस इज द USB कीबोर्ड यू कैन यूज इजीली फॉर द ऑपरेट द कंप्यूटर, कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन एक सेंटेंस लिख के कोड क्लोज कर दीजिए। तो ऑल्ट इज इक्वल टू कोट ओपन, और ये लिखेंगे और कोड क्लोज कर देंगे। 3 टैग हो गए। नहीं, इमेज, हाँ, ये कौन सा हुआ, इमेज, एक हुआ सोर्स, एक हुआ ऑल्ट, एक कौन सा बच गया, चौथा टैग यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। अब हम यहाँ करते हैं पिक्सल देने के लिए, वृत्त देने के लिए, तो विद इज इक्वल टू WITH, विद इज इक्वल टू, फिर कोट ओपन करेंगे और यहाँ पर 200 लिखते हैं। हम इसका वृत्त 200 लिख रहे हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने 200 लिया है, मैंने ओनली 200 लिया है, आप कुछ भी वृत्त रखें इसका। तो विद WITH इज इक्वल टू कोट ओपन, और जो भी आपको वृत्त रखना है, मैंने 200 लिखा है तो 200, और कोट क्लोज। और अब लगाते हैं IMG वाला टैग का, जो ग्रेटर छोड़ा था, अब ग्रेटर, ठीक है। और आपको जो भी लिखना है, जो भी करना है, ये क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखो BR टैग का यूज़ करके। हाइलाइटर कैसे करना है वो भी मैंने बताया, हाइलाइटिंग हाइलाइटिंग टैग के बारे में बता चुकी हूँ, कुछ करना हो तो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहो दो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर, फाइल को सेव करो। सेव करके इसको चेक करो। फिर सेव करने का तरीका मैंने कल भी बताया है, क्या होगा HTML फाइल को सेव करने का। और आप जो है इसको वेब पेज पे रन करके देखो, कितना प्यारा सा आपका फोटो इंसर्ट हुआ होगा। अभी हाइट टैग रह गया, जिसको हम अगले हफ्ते सीखेंगे। तो आज हमने कीबोर्ड के बारे में की है, इस तरह आप कीबोर्ड और माउस का लगाइए। कल मैं आपको इस कल मैं आपको और किसी आउटपुट डिवाइस, अब 4 का बनाइए, आज प्रैक्टिस हो जाएगी। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है उनका बनाइए, लगाइए फोटो, वेब पेज बनाइए। टैग्स मैंने बताए, कल मैं आउटपुट डिवाइस को बता के नेक्स्ट वीक आपको इन चारों टैग के साथ हाइट टैग का यूज़ करना भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये आज का ट्यूटोरियल था, उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।